जिंदगी में कहीं बार ऐसा टाइम भी आएगा कि आप चाहेंगे कि अब और नहीं होता मुझसे, अब तो गिव अप करना ही पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि आपको सुइसाइड करने का दिल भी करेगा। ये भी सोचोगे कि दुनिया में और भी बहुत से काम है, तो मैं कोई और काम कर लूँगा, कुछ नया ट्राई करूँगा। तब बस एक बात लाजमी सोचना, एक बात लाजमी याद कर लेना कि शुरू ही क्यों किया था। यस, शुरू क्यों किया था, उस वजह को लाजमी याद कर लेना कि शुरू करने की वजह क्या थी। पर्शिया के एक बादशाह ने दो बंदों को सजाए मौत की सज़ा सुना दी। पहले से पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा कि मेरी कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं। दूसरे से पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उस दूसरे बंदे को पता था कि बादशाह के पास एक ऐसा खास घोड़ा है जिसे बादशाह बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो दूसरे वाले ने कहा कि आप मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए, मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ। मेरे पास एक ऐसी पावर है, एक ऐसा जादू है। बादशाह ने कहा क्या वाकई ये मुमकिन है? उस कैदी ने कहा हाँ यकीनन, ये मैं कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना मरते मरते बादशाह सलामत की खुशी के लिए कुछ खास करके जाऊँ। बादशाह ने अपने मन में ही सोचा अगर ऐसा मुमकिन हो गया तो पूरी दुनिया में मेरा नाम और भी ज़्यादा गरजेगा, मैं और भी ज़्यादा मशहूर हो जाऊँगा। बादशाह ने कहा कि अगर ऐसा ना हुआ तो? कैदी ने कहा कि मैं तो आपका कैदी हूँ और वैसे भी मौत के करीब हूँ, आपका हक है, जो चाहे शुरू कर लेना। डील फाइनल हो गई। रात को दोनों कैदी कोठरी में बैठे थे। पहले वाले ने दूसरे से कहा कि मुझे पता है तुम्हारे पास ऐसा कोई जादू नहीं, कोई ऐसी पावर नहीं है, तो तुमने बादशाह सलामत से झूठ क्यों बोला? उसने कहा 4 ऐसी बातें जो कि मुमकिन हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि घोड़ा तो बूढ़ा हो चुका है, मुमकिन है 2 या 3 महीने में घोड़ा ही मर जाए। पॉसिबिलिटी नंबर 2 बादशाह कौन सा जवान है, हो सकता है 6 महीने से पहले बादशाह ही मर जाए। एंड पॉसिबिलिटी नंबर 3 मैं भी क्या पता नेचुरल डेथ ही मर जाऊं, तो कम से कम तुम्हारी तरह फांसी में लटक के अजियत की मौत तो नहीं मरूंगा। पॉसिबिलिटी नंबर 4 क्या पता घोड़े को ही उड़ा लूं। आई हैव गिवन माई सेल्फ 4 पॉसिबिलिटीज। उसने इन 4 पॉसिबिलिटीज के अलावा यह भी कहा कि अगर इन चारों में से कुछ भी ना हुआ तो तुझसे कम से कम 6 महीने ज्यादा जिंदा तो रहूंगा। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि खुद से पूछें एक बार लाजमी कि शुरू ही क्यों किया था अगर गिव अप ही करना था तो। जो इंसान मौजूदा काम छोड़ना चाहता है उस इंसान की क्या गारंटी कि वो अगला काम पूरी तरह से सर अंजाम देगा? ऐसे इंसान की बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं। एक इंसान जिसकी मौत सर पर लहरा रही है मगर उसकी जहानत ने उसकी मौत का टाइम जो बादशाह ने मुकर्रर किया था उसको भी टाल दिया। तो आपसे इतना भी नहीं होता कि जो काम आप कर रहे हैं उसको गिव अप करने की बजाय ये देखें कि उन बातों पर तवज्जो दें जिन बातों की वजह से आपका कारोबार, आपका बिजनेस चल नहीं रहा। कि क्या ऐसी खामियां हैं जो आपके काम को आगे बढ़ने नहीं दे रही? बजाय इन बातों को तवज्जो देने के आप कहो मुझसे नहीं होता। अगर जो काम आप कर रहे हो वो नहीं होता तो कोई दूसरा काम भी आपसे नहीं होगा। कुछ ही लोग जिंदगी में कामयाब क्यों होते हैं, कभी सोचा है आपने? उनकी कामयाबी का राज पढ़ना, पढ़ते रहना और सीखते रहना। जी हाँ, मैं जो किताब आपको बताने जा रहा हूँ उसका कोई अल्टरनेट नामुमकिन या वो किसी की कॉपी नामुमकिन। मैं एक ही किताब आपको रेफर करूंगा, बस उसी किताब से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं आप। आपका कारोबार जितना चाहेंगे, जितना भी आप चाहेंगे उतनी ही बुलंदियों में जाएगा। वो है कुरान मजीद। जी, पूरी दुनिया की वाहिद ऐसी पाक किताब जिसमें आपके हर मसले का हल लिखा हुआ है। बड़े बड़े साइंटिस्ट ये मानने को मजबूर हो गए कि जो भी आज तक हमने तरक्की की और जो हम नहीं कर सकते, हम इंसानों के बस में जो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, नामुमकिन है बनाना, वो भी इस किताब में 1400 साल पहले लिख दिया गया था। और जो कुछ आज तक इस दुनिया में तरक्की हुई वो भी इस पाक किताब में तब से ही लिख दिया गया था। अगर इस पाक किताब को आप दिल से पढ़ना शुरू कर दें तो कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, बड़े से बड़ा चैलेंज भी आपके सामने कोई अहमियत नहीं रखेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सीखें कि कारोबार कैसे किया जाता है और मुस्तकिल मजाजी के साथ, और फिर उस कारोबार को अरूज पे कैसे पहुंचाया जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कारोबार करने के तरीके आप पढ़कर तो देखें कि ग्राहक भी और दूसरे बड़े बिजनेसमैन भी उनके बिजनेस करने के तरीके से मुतासिर हो जाते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि जब भी कारोबार करने के लिए निकलो तो सबसे पहले इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना कि कारोबार शुरू करने से पहले उसके बारे में सब कुछ पता होना लाजमी है। उस बिज़नेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कि आपको या आपकी वजह से किसी भी दूसरे इंसान को नुकसान ना उठाना पड़े। इसी तरह आज तक हर कामयाब इंसान बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसको अच्छी तरह से समझता है, फिर बिजनेस को स्टार्ट करता है। अगर आप बिजनेस को बंद करने का सोच रहे हैं और मायूस हो चुके हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको बिजनेस या उस काम के बारे में शुरू करने से पहले पता ही नहीं था, आपने सीखा ही नहीं था।
कुरान पाक को दिल से पढ़ना शुरू कर दें। मेरी गारंटी है, बल्कि यहाँ गारंटी का लफ्ज़ भी छोटा है। इससे कहीं ऊपर कोई ऐसे अल्फाज होना चाहिए था, पर मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। बस इतना कि आपको ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पर, कारोबार में किसी भी तरह की मुश्किल परेशानी का सामना कभी भी नहीं करना पड़ेगा। यकीन करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद फ़ौरन इस पाक किताब से सबक लेना शुरू कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दें। लेकिन दोनों ही सूरतों में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जी आर वेलकम, आपका अपना चैनल। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।